बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसको बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, पहले आता है बैलेंस क्यों करते हैं। बैलेंस क्यों करते हैं, क्यों करते हैं बैलेंस? नंबर पाने के लिए। सही में क्या बैलेंस नंबर पाने के लिए करते हैं क्या? बताओ, एग्जाम में नंबर पाने के लिए बैलेंस किया जाता है क्या? क्यों करते हैं बैलेंस? जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट होता है, जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है उसका मास का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मास का बीच में क्या होना चाहिए? संतुलन, आई मीन सेम होना चाहिए। जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैं a प्लस b लिया हूँ, c प्लस d प्रोडक्ट जो है, तो इसका जो टोटल मास, इसका टोटल मास जितना होगा इक्वल्स टू, इसको क्या बोलेंगे? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। इसमें टोटल मास जिसको बोलते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाए? सेम हो जाए। तभी इसी के लिए दोनों को सेम करने के लिए हम लोग को बैलेंस करना पड़ता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास को क्या करने के लिए? इक्वल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है कोई सा भी केमिकल इक्वेशन इसका। ठीक है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इतना बात सबको समझ में आ गया पहले बैलेंस क्यों करते हैं? ओके, अब इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ फॉर्मूला मैं पहले नोट करा दे रहा हूँ। फर्स्ट बैलेंस इसका करते हैं मेटल का किया जाता है। इसका मेटल का क्या है? कुछ कुछ मेटल का नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो आप लोग को कॉमनली आएगा। उसी मेटल में जिंक, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम, और आगे आएगा तो और आगे लिखते जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नॉन मेटल। नॉन मेटल के अंदर किसका करेंगे हम लोग? कार्बन, सल्फर, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन। उसके बाद बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन का। नेक्स्ट बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन का। अब तुम लोग बोलोगे ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है ना? ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, बट नॉन मेटल के अंदर इन लोग को पहले करेंगे, उसके बाद किसका करेंगे? ऑक्सीजन का, उसके बाद लास्ट करेंगे हाइड्रोजन का बैलेंस। नोट करो आप सब लोग, हाइड्रोजन का बैलेंस करेंगे लास्ट में। फिर से बोल रहा हूँ, पहले किसका बैलेंस करेंगे? मेटल का। मेटल में कौन कौन सा मेटल हम लोग यहाँ पे लिखा हूँ, और आगे भी मेटल और भी है, बस थोड़ा बहुत अभी लिख लो यहाँ पे। जिंक, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम, यहाँ पे मैग्नीशियम भी आ सकता है, मैग्नीशियम। ओके, मेटल नोट कर लिए। और मैंगनीज भी आ सकते हैं, Mn। नॉन मेटल में कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, बट उसको हम लोग वो जो कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन वगैरह अगर नॉन मेटल रहेगा उसको पहले करेंगे, उसके बाद किसका करते हैं? ऑक्सीजन का, और लास्ट में किसका करेंगे? हाइड्रोजन का। इतना तो C+O2CO2। ठीक है, तो पहले मेटल देखते हैं। यहाँ पे कोई मेटल है? यस और नो। यहाँ पे कोई मेटल है? जो मेटल हम लोग नोट कराया था उसके अंदर कोई मेटल है? नहीं है। तो नॉन मेटल स्टार्ट करते हैं। नॉन मेटल में आप लोग को कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे कौन सा नॉन मेटल दिख रहा है? कार्बन दिख रहा है। यहाँ पे कितना है? कार्बन 1। यहाँ पर कितना है? 1। ओके, मैच है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन को चेंज करो। यहाँ पे रिएक्शन चेंज करो, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 1। यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2। फिर से बोलो, ध्यान से सुन लो। पहले एक स्टेप कियो, उसके बाद तुरंत पिछले वाला जो स्टेप, पहला स्टेप वापस जाओ, फिर उसको चेक करो। बात समझ में आ क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान के चलो, पहले मेटल का देखिए, मैच करा लिया, फिर नॉन मेटल का मैच कराया, फिर पीछे वाला स्टेप में जाओ, फिर से मेटल का स्टेप में जाओ, एक बार चेक कर लो। ठीक है, फिर पीछे स्टेप में आते हैं, फिर से नॉन मेटल का स्टेप में देखो, यहाँ पे कार्बन कितना हो गया? 2। यहाँ पे कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2। आया समझ में सबको? और दूंगा एग्जाम्पल पूरा।
क्वेश्चन ध्यान से देख लो, Mg3 प्लस H2O MgOH2 प्लस NH3। ओके, पहले क्या देखते हैं बताओ, किसको देखेंगे पहले? मेटल। यहाँ पे कौन है मेटल? कौन है मेटल इसमें? जल्दी। Mg। यस वेरी गुड, Mg। यहाँ पे कितना है Mg? 3। यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद किसको देखते हैं? नॉन मेटल। कहाँ है यहाँ पे नॉन मेटल? कौन है यहाँ पे नॉन मेटल बताओ? यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे 1। यहाँ पे 2 लगा दो। उसके बाद किसको देखते हैं? उसके बाद किसको देखते हैं बताओ? ऑक्सीजन को देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, ध्यान से देख के बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2। नो, यस वेरी गुड, 6 है। यहाँ पे 6 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यहाँ पे 6 लगा दो। अब हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन इसमें कितना है पहले बताओ? 12। इसमें पहले बताओ तो इसमें हाइड्रोजन कितना है? इसमें बस 6 होगा। देखो 2 3 या 6, यहाँ पर कितना है? 3 या 6। ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में तो बताओ क्यों 6 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसका बैलेंस करेंगे। पहले मेटल, कोई मेटल दिख रहा है आपको? क्वेश्चन था बताओ, C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। ओके, पहले कार्बन 2 यहाँ पे 1 था, 2 लिख दिया हूँ। ऑक्सीजन यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना हो गया? 5/2। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा ना? यहाँ तक आ गया सबको समझ में? उसके बाद देखो क्या कर रहा हूँ, ये 5/2 में बोला था पहले जो बैलेंस होता है उसमें फ्रैक्शन नंबर को नहीं रखेंगे, ठीक है? तो 2 से क्या करेंगे, पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 5/2 आ गया ना, तो पूरा इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा यहाँ पे बोलो? 2C2H6 प्लस इसमें क्या होगा बताओ? 5 और 2, इसमें कितना होगा बताओ? 2 से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना होगा यहाँ पे? 4CO2 प्लस 2H2O। अब चेक करो एक बार, सबको चेक करो आप लोग, सबको, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन कितना है लेफ्ट साइड में? 4। राइट साइड में 4। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना हो गया? ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना हुआ? 10। राइट साइड में 10। राइट साइड में ध्यान से देख के बताना ना, राइट साइड में ध्यान से देख के बताओ कितना है? 10। अब हाइड्रोजन चेक करके बताओ, कितना है? 12। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 12 है, राइट साइड में कितना है? 4। अब देखो इसको 12 करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे 6 कर दो। अब तुम लोग बोलोगे तो फिर तो ऑक्सीजन भी चेंज हो गया ना, ठीक? तो ऑक्सीजन भी चेंज होगा, इसको 6 करूंगा तो ध्यान से देखना मैं क्या बोलता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, फिर से वापस स्टेप में जाओ शुरुआत से।
कार्बन 4 है, ठीक है, कार्बन 4 है, बढ़िया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 10 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, ध्यान से देखो, अब राइट साइड में ऑक्सीजन कितना हो गया, 14 हो गया। तो इसको क्या कितना करूंगा बताओ, 7। आप देखो सब मैच हो गया, अब देखो सब मैच हो गया, सब बैलेंस हो गया। है समझ में सबको? यस सर। इसका बैलेंस कैसे करेंगे, अलग तरीके से बना रहा हूं, देखो कैसे कर रहा हूं। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बी लगा रहा हूं, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। ओके, ये थोड़ा मैथ्स टाइप का ना, ध्यान से देखना। मैं मान लेता हूँ बैलेंस करने, यहाँ पे ए लग रहा है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे डी। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉपर कितना है, यहाँ पे ए है। ओके, कॉपर कितना है, यहाँ पे ए है। उस साइड में कॉपर कितना है बताओ, इक्वल्स टू कप कितना बताओ, यस वेरी गुड, सी हो गया, ठीक। यहाँ पे आप नाइट्रोजन, यहाँ पे कितना है नाइट्रोजन, यहाँ पे V इक्वल्स टू यहाँ पे नाइट्रोजन, ध्यान से देख के बताओ कितना है, 2D। यस वेरी गुड, 2D। ओके, अब आते हैं ऑक्सीजन, कितना है यहाँ पे, यहाँ पे कितना है, A इक्वल्स टू यहाँ पे ऑक्सीजन, E, वेरी गुड। अब आते हैं हाइड्रोजन, इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन, Cb इक्वल्स टू यहाँ पे हाइड्रोजन 2e। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस। ओके, अब देखो कैसे बना रहा हूँ। बोले जो ज्यादा कॉमन है, जो ए बी सी डी करके जो सब में ज्यादा कॉमन है उसको 1 ले लो। देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और कहीं पे सी है नहीं है, ई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बात सुन लो अच्छे से, जो ज्यादा टाइम्स कॉमन दिख रहा है इक्वेशन में, ठीक है ना, उसी को 1 ले लो। अगर आप लोग को किसी को भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा तो किसी को भी 1 ले सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे सुन लो, ए बी सी डी के अंदर जो भी है उसके अंदर जो ज्यादा टाइम्स आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, उसको 1 ले लेना, ठीक है। मान के चलो ऐसे हो गया, कॉमन नहीं आ रहा तो किसी को भी 1 ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी 2 बार आ गया, यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो किसी को भी एक को 1 ले लो, मैं बी इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, लेट बी इक्वल्स टू 1। यहाँ तक सबको आया समझ में? यस सर। आप देखो क्या कर रहा हूँ, ये b1 है, b इक्वल्स टू क्या था हम लोग को 2d था, b1 है 2d, d इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2। इतना समझ में आ गया सबको, d इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2। ओके, यहाँ तक आया सबको समझ में? यस सर। अब देखो यहाँ पे 3b इक्वल्स टू 2e था, 3 into b1 था 2e, e इक्वल्स टू कितना हो गया 3/2। यहाँ तक समझ में आ गया, 3 e इक्वल्स टू 3/2। अब देखो यहाँ पे e इक्वल्स टू a, तो a इक्वल्स टू भी 3/2 हो गया। ओके, अब a इक्वल्स टू c भी है, तो a इक्वल्स टू भी क्या हो गया 3/2। सॉरी यहाँ पे c इक्वल्स टू क्या हो गया 3/2। देखो a b c d सबके वैल्यू मिल गया हम लोग को, a b c d सबका वैल्यू मिला है। अब देखो मैं पुट कर रहा हूँ, a की जगह में कितना पुट करना है हम लोग को, a का वैल्यू आया है 3/2, b की जगह में कितना पुट करूंगा 1, c की जगह में कितना पुट करूंगा 3/2, d की जगह में 1/2, e की जगह में 3/2। अब क्या करते हैं, मैं बोला था कोई भी
बैलेंसिंग में हम लोग को फ्रैक्शन को नहीं रखेंगे, फ्रैक्शन को हटाना है, तो उसके लिए क्या है, ये सबका एलसीएम कितना है, जितना सारा फ्रैक्शन है उसका एलसीएम कितना है सबका बताओ। 2 यस वेरी गुड 2 है, तो पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा इक्वेशन को इनटू 2 कर दो, तो क्या होगा इसमें देखो 3CuO प्लस 3NH, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 2NH 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2। ध्यान से देखिए बताओ सही किया हूं, 2 से मल्टीप्लाई किया हूं पूरा सब पूरा इक्वेशन के साथ, ठीक है। अब चेक करते हैं, यहाँ पे कॉपर कितना है, यहाँ पे कॉपर, ओके, उसके बाद नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, यहाँ पे, ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सीजन, ओके वेरी गुड, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, आया समझ में सबको। अच्छा अभी जो हम लोग को थोड़ा सा कठिन लग रहा था ना, उस क्वेश्चन को इस मेथड में कर लेते हैं, क्या पता इजी लग जाए। क्या था हम लोग को क्वेश्चन बताओ तो, कोई लिखे होंगे तो बताओ क्वेश्चन। C2 86 प्लस O2 CO2 प्लस H2, ओके, तो इसमें A लगा दो, इसमें B, इसमें C, इसमें D, ओके। पहले कार्बन कितना है इस साइड में, 2 है इक्वल्स टू, यहाँ पे कार्बन कितना है, C। अब आते ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है, 2B इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑक्सीजन, ध्यान से देख के बताना, 2C नो 2C प्लस B, वेरी गुड, 2C प्लस B, देखो यहाँ पे 2C मिल रहा है, प्लस यहाँ से B, आया सबको समझ में ऑक्सीजन का। यस सर। अब आते हैं किसका था, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का इसमें कितना था बताओ, लेफ्ट में कितना है, 6A नॉट A, 6A इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है, यस 2D। अब देखो ज्यादा कॉमन किसमें दिख रहा है, कौन सा नाम क्या है एबीसीडी के अंदर जो ज्यादा कॉमन दिख रहा है, देखो ये इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, दो जगह में, सी इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, दो जगह में है, बी इसमें है, सी नहीं तो हम लोग डी को ले सकते हैं, डी को भी ले सकते हैं और ए को भी ले सकते हैं, सबका डबल डबल है देखो, तो किसी को भी वहां ले लो, बताओ किसको लो, किसी को भी ले सकते हो, यहाँ पे ए था, यहाँ पर भी ए को वहां ले लेता हूं, ठीक है। आप लोग और भी किसी को भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, सब लोग ही आएगा, ठीक है। जो ज्यादा कॉमन दिखेगा, अगर कोई कॉमन नहीं दिखेगा तो किसी को भी ले सकता हूं। यहाँ तक समझ में आ गया, ए 1 हो गया, सी कितना होगा बताओ, 2 यस वेरी गुड, 2 हो गया सी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा, ए का वैल्यू 1 है, 6 into 1 equals to 2D, D कितना हो गया, 6/2 equals to 3, यहाँ तक समझ में आ गया, D और C मिल गया हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 2B equals to क्या था, C plus D, C का वैल्यू सॉरी 2C था यहाँ पे, 2 भी जाओ 4 प्लस D का वैल्यू कितना है 3, तो B equals to कितना हो गया 7/2, यहाँ तक सबको आया समझ में, देख लो अच्छे से, यस ओके। अब पुट करते हैं वैल्यू को, A का वैल्यू कितना आया है 1, B का वैल्यू 7/2, यस 7/2, C का वैल्यू 2, वेरी गुड, D का वैल्यू 3, ओके। अब क्या करते हैं बताओ, फ्रैक्शन आ गया ना, क्या कर रहे हैं अब, एलसीएम कितना हो, अच्छा फ्रैक्शन एक ही तो है ना, मतलब उसका डिनोमिनेटर जितना है उतना से सबको क्या करना है बताओ,
कितना है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना होगा यहाँ पे 2 C2H6 प्लस 7O2 4CO2 6H2O। अब चेक करते कार्बन कितना है लेफ्ट में 4, राइट में कितना है 4 ओके। ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट में 14 यहाँ पे कितना है 14 राइट में, ध्यान से देख के बताना। इसमें मिल रहा है 4 8 और इसमें 6 मिल रहा है 14। यस सर हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 12 यहाँ पे 12 ओके। तो रूल्स में यहाँ पे क्या लगेगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। ओके पहले ए में कितना है यहाँ पे ए है, यहाँ पे कितना है में सी, उसके बाद आते हैं सीएल, सीएल कितना है यहाँ पे बी, यहाँ पे कितना है सीएल देख के बताना, अच्छे से ध्यान से देख के बताना। 2C plus 2E वेरी गुड 2C प्लस 2E। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 2A इक्वल्स टू यहाँ पे ऑक्सीजन बताओ डी होगा, कौन क्यों 2D होगा, ऑक्सीजन में कुछ नंबर थोड़ी है, डी है ना बस और है। ओके अब आता है हाइड्रोजन, कितना है यहाँ पे बी इक्वल्स टू यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है उस साइड में देखो 2D यस वेरी गुड 2D। अब देखो कौन ज्यादा कॉमन दिख रहा है, कॉमन कौन सा दिख रहा है ज्यादा, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है और कहीं पे नहीं है, बी यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है और नहीं है, डी यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, कोई किसी को भी ले लो। तो सी इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ ठीक, तो ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ए इक्वल्स टू 1 ओके। अब देखो यहाँ पे 2A इक्वल्स टू डी था, डी इक्वल्स टू कितना हो गया डी इक्वल्स टू कितना हो गया यस वेरी गुड 2 हो गया। अब यहाँ पे था B इक्वल्स टू 2D, तो B इक्वल्स टू क्या हो गया B इक्वल्स टू कितना हुआ था 4 हो गया, 4 है ओके। अब देखो और एक इक्वेशन बचा है, क्या इक्वेशन था उसमें हम लोग को b इक्वल्स टू 2c प्लस 2e, क्या क्या वैल्यू पता है हम लोग को, b पता है, b क्या है 4 है इक्वल्स टू 2c, c का वैल्यू कितना था 1 था मतलब 2 हो गया प्लस 2e, तो 2e इक्वल्स हो गया 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, e इक्वल्स हो गया 1। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब सबके वैल्यू पुट कर रहा हूं देखो, ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 4, सी का वैल्यू 1 लेते हैं ना 1, डी का वैल्यू डी का वैल्यू 2 आया था, कहाँ है डी, यस डी का वैल्यू 2 है, ई का वैल्यू कितना आया है अभी 1 आया है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस
अब चेक करते हैं, देखो बैलेंस हुआ क्या नहीं। एमएल लेफ्ट साइड में कितना है? 1 राइट साइड में? 1 ओके। अब बताओ सीएल लेफ्ट में कितना है? 4 राइट में ध्यान से देख के बताओ कितना है, राइट साइड में कितना है? 4 यस वेरी गुड, 4 है। उसके बाद ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है? 2 2। राइट में कितना है? 2 वेरी गुड। हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट में? 4 राइट में? 4 आ गया सबको समझ में?